अल्लाह के मैं नाम से करता हूँ इब्तिदा, रहमान और रहीम है वो रब्बे दोसरा। ख़त्म रसूल मोहम्मद उम्मी पे हो सलाम, जिनका तमाम खल्क़ पे वाजिब है एहतराम। मेरा सलाम आले रसूल इनाम पर जो है अली व फ़ातिमा हसनैन खुशसियत। मौजूद उलमा हज़रात, रज़ा ट्रस्ट के तमाम मेंबरान, दानिशवान कौम मिल्लत, तमाम अज़्ज़ो क़रबा, सामने तशरीफ़ फरमा ख़वातीन व हज़रात और कौम की रोशन नुमा मुस्तक़बिल बनाने वाले तमाम बच्चे, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। खुशकिस्मती है हमारी कि उस जगह से कुछ जुमले कहने का मौका मिल रहा है जहाँ से छठे इमाम या पांचवें इमाम दुनिया को दर्स दिया करते थे। इस अकीदे के साथ कि अगर इमाम बारगाह से, मसाजिद से करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम होंगे तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि कौम में तब्दीली आएगी और आनी भी चाहिए। 6 अशार मुसद्दस के आपके सामने रख के और अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि क्या सफे मातम पे बैठे हो अज़ादारों उठो, दर्द से दुनिया को भर दो, दर्द के मारो उठो, हुर्रियत के रूहे आजम के परस्तारो उठो, फातिमा के लाडले पर जानो दिल बारो उठो, चेहरे रोशन दिखाकर फितरत इस्लाम का कलमा पढ़वा दो, शहीदे करबला के नाम का। इस्लाम का रोशनुमा चेहरा है क्या? इल्म, शराफत, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का साथ, बदलते हुए वक्त के साथ चलने की ताकत। बड़ी अच्छी तरफ शाहिद साहब ने इशारा किया, हमें सोचना चाहिए। 5वें इमाम का जमाना है, आप मस्जिद नबवी से बाहर निकले, आपके पीछे पीछे एक शायर आपके अबा अजदाद के कसीदे पढ़ता हुआ चला जा रहा था। देखा इमाम कभी भी उसकी तरफ मुखातिब नहीं हुए। कसीदा पढ़ता हुआ जब उसे लगा कि इमाम उसकी तरफ मुखातिब नहीं है और घर में दाखिल होना चाहते हैं, तो उसने इमाम से कहा कि इतनी देर से मैं आपके आबा अजदाद के बारे में कसीदे पढ़ रहा हूं, लेकिन आपने एक बार भी मुड़ के मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। बड़ा बेहतरीन जुमला इमाम ने उसके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी कहा। इमाम फरमाते हैं कि अगर हम इतने ही अजीम हैं तो हमारी पैरवी क्यों नहीं करते हैं? तो चीजें पैरवी करने से बदलेंगी। जो नुस्खा आपको दिया गया है उसको इस्तेमाल करने से बदलेंगे। जो आपको हिदायत दी गई हैं उसको अपनाने से बदलेंगे। मजहब के जितने सारे रुकन हैं, जितने सारे आप एक्टिविटीज मजहब की आप करते हैं, खा नमाज हो, मजालिसें हो, आज़ादारी हो, हर में आपके तरक्की का राज पोशीदा है, बशर्ते कि आप उसको समझ पाए। बच्चों से सवाल करता हूं कि जिस तरह से बगैर नीयत के नमाज काबिल कबूल नहीं है, वैसे ही बिना टारगेट के पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज की अहमियत अपनी जिंदगी में समझते हैं, नीयत की कदर कीमत आप समझते हैं, तो आपको लाइफ में टारगेट की कदर कीमत भी समझनी चाहिए। कौम का बच्चा, जब मैं पूछता हूं कि कितनी देर सेल्फ स्टडी आप करते हो घर पे, कितनी देर पढ़ाई करते हो आप, बच्चा बोलता है 1 से 1.5 घंटे। मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस कौम के बच्चे रात भर शब्बेदारी में जगते हो, 3 घंटे किताब खोल के पढ़ क्यों नहीं सकते हो? लिया क्या मजलिसों से हमने? इमाम हुसैन का एक टारगेट था लाइफ में, कौम की अस्लाह, उम्मत रसूल की अस्लाह। आपने एक टारगेट डिसाइड किया, उस टारगेट को अचीव करने में अपने पूरे खानदान की कुर्बानी दी, भूखे रहे, प्यास रहे, तमाम सोबतें बर्दाश्त किया आपने। क्या क्या हमको हिदायत की इमाम ने इस अमल से? इस अमल से क्या मुझे बताया? एज ए स्टूडेंट अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई इरादा किया, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है,
अब उसको बनने के रास्ते में मुझे 3 वक्त की जगह पे 2 वक्त की रोटी खानी पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, घर में फैन नहीं हो, पसीने अगर बह रहे, मुझे अपने टारगेट से अपने कदम को हिलाना नहीं चाहिए। जो हिदायत जिंदगी में आपको मिली हैं, उन हिदायत को आप अपनाएं और उसको अपनी जिंदगी में एक्टिवली लाने की कोशिश करें। कितनी बेहतरीन आप कौम है। देखिए मिंबर रसूल, आप सोचें ऐसे ऐसे लोगों की का एग्जाम्पल मैं आपसे दूंगा आज। दूसरों की निगाह में आप क्या है, शाहिद साहब ने बहुत बेहतरीन इशारा किया। दूसरी कौम की निगाह में आपकी अहमियत क्या है, शायद आपको पता नहीं। मैं बैठा हुआ था, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, एक केमिस्ट्री के बहुत बड़े राइटर हैं, उनका नाम है प्रकाश बहादुर। उन्होंने अपनी केमिस्ट्री की एक किताब लिखी। केमिस्ट्री की किताब की पहली पेज पे उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी प्रीफेस पेज जिसको बोलते हैं, उसको लिखना शुरू किया। मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था, वो मेरे पास आए और खाना खाने के दरमियान उन्होंने हमसे सवाल किया कि मैं अपनी किताब का प्रीफेस लिख रहा हूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री की किताब लिख रहा हूं, मैं फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में लिखना चाहता हूं। लेकिन जब मैं फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये देखने को मिला कि उनको जिन्होंने केमिस्ट्री सिखाई, ही वॉज जाफर सादिक आली मोहम्मद। एक हिंदू ऑथर मुझे पूछता है कि आप बताएं जाफर सादिक आली मोहम्मद कौन थे। यही वो मेंबर है जहां से एस्ट्रोफिजिक्स की जानकारी, आज से पहले जब दुनिया एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानती नहीं थी, जब दुनिया नैनो फिजिक्स के बारे में नहीं जानती थी, दुनिया ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानती थी, मैथ्स के बारे में नहीं उतना डिटेल जानती थी, और यही वो मेंबर है जहां से 5वीं और 6ठे बाब इस तरह की तालीमात दिया करते थे। इतनी अच्छी अच्छी चीजें विरासत में हमें मिली हैं, हमने उसका सही इस्तेमाल करना नहीं सीखा है। मैथ्स का स्टूडेंट होने के नाते उलमा मौजूद हैं, इनके ज़ेरे साया एक बात मैं कहना चाहूंगा। जहां भी भीड़ इकट्ठी की जाती है, जहां लोगों को मजमे में बुलाया जाता है, उसके पीछे एक मकसद होता है कि कौम की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। पूरे साल में 52 जुमे आते हैं, बल्कि 53 जुमा भी आ सकता है। 40 40 की मजालिसें होती हैं, 10 आपकी मुहर्रम की मजालिसें होती हैं, 14 आपकी महाफिलें होती हैं पैदाइश की, 13 शहादतें, ईद मुबाहला, गदीर जोड़ेंगे 139 ऐसा मौका आता है जब साल में एक साथ आप इकट्ठा होते हैं, लेकिन दिन ब दिन आपके मसाइल और ज्यादा पेचीदा हो रहे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके इकट्ठा होने का मकसद क्या है। सोचे आज से 50 साल कबल, अब अपनी हिस्ट्री देखें। यहां खास तौर से कलकत्ता के बारे में जब मैं देख रहा था और वाजिद अली शाह के बारे में पढ़ रहा था, 1857 के गदर के बाद शीयत के बारे में आप पढ़ें। आप शीयत बिखर गई थी, लोग भागे, दक्कन से, अवध से लोगों का माइग्रेशन हुआ, सादात का माइग्रेशन हुआ, लोगों ने अपनी पूरी दौलत छोड़ा और ऐसे ऐसे कस्बों में लोग गए जहां आज भी पहुंचना मुश्किल है। मैं आज भी ऐसे ऐसे कस्बों में जाता हूं जहां जाने की सड़कें अच्छी नहीं है। आप सोचें कि आज से 100 साल पहले आपके आबाओ अजदाद जब वहां पहुंचे होंगे, सब कुछ लुटा के पहुंचे होंगे। ऐसा उनके पास क्या था कि थोड़े वक्त में वो उस एरिया में जाने पहचाने जाने लगे, सिर्फ इल्म, नथिंग एल्स। इतना बड़ा वर्षा उनके हाथ में था, इतनी बड़ी ताकत उनके हाथ में थी इल्म की, जिसके जरिए वो पूरे एरिया में पहचाने गए। यही चीज हमसे हो रही है, ये खुशबू हमारे अंदर से निकल रही है, जिसको पकड़ना है हमें, जिसको हमें हासिल करने की कोशिश करना है। आज के मॉडर्न एजुकेशन की तरफ अपने बच्चों को लेके बढ़ना है। अल्लाह वालिदैन से मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूं, बहुत बड़ी नेमत से, औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है। उन माँ बाप से आप पता करें जिनके पास औलादें नहीं होती हैं, कितनी दुनिया के धक्के खाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं उस औलाद को पाने के लिए। लेकिन सोचें, अल्लाह ने जिसको औलाद दिया उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है।